ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्रनुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग सेठी बसी पड़ी उसे असली कौन था हैं सोचते तो ना। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरचंद्र भगवान की जय। जैसे आज भी महाराज लेक्चर दिए कि कैसे सुंदर प्रवचन दिए महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, और सुंदर प्रवचन दिए कि कैसे मन के दशा के द्वारा इस संसार में हर एक व्यक्ति प्रभावित है। और ये शास्त्र में बताया गया है गौरंग 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 चंचले मन कृष्ण प्रमाथे बलभद्रवम तस्याम नगर मन्ये वायुरुव चतुष्करम। अर्जुन इतना बड़ा धनुर्वीर है, इतना बड़ा धनुर्धर है और इतना बड़ा भक्त है, और जो युद्ध में शिव जी के साथ युद्ध करके पशुपत अस्त्र प्राप्ति किया, वो अर्जुन जो कि एक्सपर्ट है, भगवान का सखा है और इंद्र के पुत्र है, इंद्र का औरत से जन्म लिए होते हुए भी इंद्रलोक भी गया। ये सब करने के बाद भी जो कि अर्जुन अपने ये बोल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे को तो सब बता दिया ये, क्योंकि अर्जुन द्वंद्व में था। क्या द्वंद्व में था? एक साइड में कौरव, एक साइड में पांडव। जो पांडव है भगवान के अनन्य भक्त है, जो कौरव है तो भगवान का कुछ कौरव में कुछ लोग ही भगवान के भक्त हैं। यहाँ पे पांडव मतलब पंचू पांडव है, कुंती है, द्रौपदी है, ये सब पांडव के इसमें आता है। और पांडव लोग हमेशा कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जब युद्ध छिड़ने जा रहा है, युद्ध होने वाला है, तो अर्जुन बोल रहा है कि मैं एकदम मेन समय पर अर्जुन बोल देता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं चाहे भीख मांग के रहूँगा, संन्यास ले लूँगा, मेरे को युद्ध नहीं करना है। क्योंकि और क्यों अर्जुन क्यों मना करते? उसका मन की वजह से। जब समय आता है व्यक्ति को कुछ कार्य करना है, उस टाइम पे मन ऐसी स्थिति में डाल देता है कि द्वंद्व में डाल देता है। चंचल ही मन कृष्ण, इसे बोलते चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रवम तस्याम नगर मन्ये वायुरुव चतुष्करम। मैं हवा को रुका सकता हूँ, सबको रुका सकता हूँ, अग्नि को ये कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। क्या करूँ? और इसी प्रकार हमारा सबके पास भी मन है, हमारा सबके पास मन है। यही मन के वजह से व्यक्ति को सुख और दुख उपलब्धि होता हम सबको होता है। और मन को अगर कृष्ण भवन भावित नहीं बनाया, बंधु नहीं बनाया, मन हमको नीचे की ओर ले जाएगा। ऐसे नीचे की ओर ले जाएगा। कहा गया ठीक पानी दो बेटी, गौरंग 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 गौरंग। हाँ दो ना, क्या है ग्लास क्या करेगा?
भगवान इसलिए बोलते हैं मन मना भगवत भक्तो, पहले तुम तुम्हारे मन को मेरे को दो। हम लोग भगवान को मन नहीं दे पाते, आचार्य के अनुसार हम कार्य कर नहीं पाते, इसलिए हमारा मन दुश्मन है। जैसे बंदर भोजन करते बैठेगा, इधर उधर देखते बैठेगा, लेकिन उसको इधर उधर भटकते रहता है। उसी प्रकार हमारा मन बंदर के समान है, भटकते हैं। लेकिन हम भगवान कृष्ण भावनाभूत बनेंगे ना, हमारे मन हमको धोखा दे नहीं सकता है। ये भागवत में एक श्लोक में बताया गया। पंचम स्कंद पंचम अध्याय 5 नंबर श्लोक, पंचम स्कंद 5 कैंटो और अध्याय 5 नंबर श्लोक में बताते हैं भगवान ऋषभ देव के द्वारा अपने पुत्र को उपदेश देते। ऋषभ देव जो है भगवान का अवतार, सत्यावश अवतार है, और वो अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। बोलते हैं पराभवस्ता बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियायं स्तविदन मनोवीर कर्मात्मकम येन शरीर बंध। बहुत बढ़िया श्लोक बताते हैं। पराभवस्तावत् बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियायं स्तविदम मनोवैर कर्मात्मकम येन शरीर बंध। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती है, उसे अज्ञानवश कष्ट भोगना पड़ता है। पॉइंट। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होता, आत्म तत्व की जिज्ञासा, हमारे को जिज्ञासा होता है शारीरिक तत्व की जिज्ञासा, लेकिन हमको मालूम नहीं है हमारा शरीर क्या है। गौर प्रेम, हाँ? हमको मालूम नहीं कि ये जो जीव है, जीवात्मा, शरीर अलग आत्मा अलग है। शरीर हमारा कैसे है, पंचभूत से बना हुआ है। क्षितिज पावक गगन समीर पंच रत्न अधम शरीर। और गीता में बताया गया भूमिराप नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति था। हमारा 8 चीज़ के द्वारा शरीर बना हुआ है। एक है मन बुद्धि अहंकार, दूसरा है मिट्टी अग्नि वायु आकाश जल, तो 8 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। लेकिन आत्मा इससे संपूर्ण अलग है। आत्मा कैसा है, सत चित आनंद है। सत मतलब शाश्वत है, चित मतलब ज्ञानमय है, आनंद मतलब आनंदमय है। और हम शरीर कैसे है, असत अचित निरानंद। असत मतलब क्षणिक है, अचित मतलब अज्ञानमय है, निरानंद है शरीर का। और हम शरीर के माध्यम से हम उस सुख को उपलब्धि नहीं कर सकते। जब हम लोग कृष्ण भावन भावित रहेंगे तो कृष्ण की भक्ति करेंगे तो शारीरिक स्तर से ऊपर थोड़ा धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। यहाँ बताते हैं जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होता है तब तक उसे अज्ञानवश कष्ट भोगना पड़ता है। कष्ट भोगने का कारण क्या है, हमारा कष्ट सबसे कष्ट देखो, शारीरिक कष्ट है, त्रिताप है, एक आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक मतलब मन और शरीर के द्वारा तकलीफ, पूरा सब कुछ सुविधा है, हमारा मन पूरा विचलित है। आध्यात्मिक। आदि भौतिक दूसरे व्यक्ति के द्वारा तकलीफ, दैविक देवताओं के द्वारा तकलीफ। जैसे अभी देखो एक महामारी आया है, क्या बोलते हैं उसको, कोरोना वायरस आया है। उसके द्वारा ऐसे नहीं कि सारा संसार ये है, वो ऐसे नहीं है। वो ऐसे जिसका जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से तस्मात परिहरते तुम सोची तुम रही। अमर दुनिया में कोई अमर नहीं है, मृत्यु निश्चित है। जिसी टाइम जिसको समय आएगा वो कहाँ पे रहेंगे, कोई जगत में रहेगा, ऊपर रहो नीचे रहो कैसे हो जाएंगे। लेकिन अभी की स्थिति में हर एक व्यक्ति इसके द्वारा, ये थोड़ा सा वायरस के द्वारा भयभीत है। और सबसे बड़ा चीज़ मानसिक स्थिति में भयभीत हो गया, क्योंकि हमको यत्म बुद्धि कुणोपे त्रिधातु के स्वाधिक कलत्र भूम इज्जति, हम शरीर को आत्मा समझ के बैठे। जब प्रैक्टिकल चीज़ आता है हर एक व्यक्ति को ये समझने प्रैक्टिकल चीज़ आएगा। हमको इस स्थिति को
भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान याद करते हुए करेंगे तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णु प्रभु विष्णवे। संकट टल जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें समझ नहीं पाते कि क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ बताते हैं अज्ञानवश कष्ट भोगना पड़ता है जब तक उसे आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होता है। आत्म तत्व क्या है? आत्म तत्व ये है, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं प्रभु के नित्य अंश हूँ, भगवान मेरा है, मैं उनका अंश हूँ। ये जो तत्व खाली हम पढ़ दिया, एक याद कर लिया, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल चीज़ हमको बहुत कृपा से, भगवान कृपा से, गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से अनुभूति होगा, तब भय नहीं रहेगा। अशोक अभय अमृताधार तुम्हारा चरण द्वय ताहाते खन विश्राम लभिया छाड़िनु भवेर भय। अशोक, शोक से मुक्त हो जाएंगे। अशोक अभय, अभय मिलेगा। अमृत प्राप्ति करो। जैसे प्रकार हम देख सकते भक्तिपूर्ण ठाकुर हमारे परम आचार्य, परम गुरुदेव है। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु का नाम भक्ति सिद्धांत ठाकुर। भक्ति ठाकुर के जो पिताजी है वो है भक्ति विनोद ठाकुर, महान आचार्य। हम देख वो कैसे, जब वो थे मैजिस्टर पद में थे, बहुत बड़ा पदवी, उस समय पे एक व्यक्ति था, वो अपने आप को कुछ तांत्रिक व्यक्ति था। वो तंत्र के द्वारा कुछ लोगों को ठीक करता था, किसी लोगों का कल्याण करता था, लेकिन लोग उसको मानते थे कि ये परम भगवान है, ये भगवान है, भगवान है। ख्याति हो गया कि वो व्यक्ति परम भगवान है। वो भगवान आए तो भगवान के द्वारा किसका बच्चा नहीं है, किसको ठीक है, तबीयत ठीक होता है, वो तो ऐसे नहीं है। भगवान की इच्छा से रोगों शोक मृत्यु भय, शास्त्र बताते भक्तिपूर्ण ठाकुर, जो भक्तिपूर्ण ठाकुर लिखे हैं परफेक्ट लिखे हैं। रोगों शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते हय तब आज्ञा सदा बलवान। वास्तविक भक्तिपूर्ण ठाकुर बताते हैं रोग शोको मृत्यु भय भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं। भगवान परम इच्छा, भगवान की इच्छा होगा वही होगा, भगवान की इच्छा नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। तो उस समय पे भक्तिपूर्ण ठाकुर ने बोले देखो ये व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है। तो भगवान भक्तिपूर्ण ठाकुर ने उनके साथ गए, उनके पास जब जाते हैं वो पहले से जान लिया। भक्ति विनोद तू मेरे पास आया है, मेरे को चेक करने के लिए है। भक्तिपूर्ण ठाकुर बोलते हैं तुम अपने आप क्यों भगवान मानते हो, तुम अपने आप को क्यों भगवान बोलते हो ना, लोग मेरे को मानते हैं भगवान। तो उस टाइम पे उसने भक्तिपूर्ण ठाकुर के ऊपर जादू टूना किया। जो जादू टूने किया उस समय पे भक्तिपूर्ण ठाकुर के मिसेस, उनके बच्चे, उनके परिवार में सारे लोग बीमार हो गए। ऐसे बीमार हो गए, बहुत हेवी बीमारी में पड़ गए। लोग को बोले देखो उनको छोड़ दो, आप अपना काम करो, वो हम बीमार पड़े। लेकिन भक्तिपूर्ण ठाकुर बोले नहीं, वो तांत्रिक व्यक्ति है, उसको मालूम नहीं कि कृष्ण सबसे बड़ा शक्तिमान है। वो उसके साथ तर्क करते हैं, युक्ति करते हैं, और तर्क करके उसके तांत्रिक विद्या को नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट करते हैं? अपने भक्तिपूर्ण ठाकुर भक्त है, भगवान बोलते ना योगी है, भक्त है, ज्ञानी है, कर्म है, सबसे बड़ा कौन है? भगवान भक्त। भक्त होने के नाते वो तांत्रिक विद्या कुछ नहीं कर पाया, उसका कुछ नहीं कर पाया, उनको हार मानना पड़ा। लेकिन वो अपने निश्चय में कैसे थे? विश्वास था। इसलिए हमको भक्ति मार्ग में विश्वास होना जरूरी है। ये क्या बताते हैं क्योंकि वो अज्ञान के वजह से अपने आप को भगवान मानते थे, लेकिन उनको ज्ञान था कि मैं भगवान का अंश हुई, अपने आप क्यों भगवान मानते। उसी प्रकार वो कितना भी कठिन आने के बाद भी अपने स्थिति को चेंज नहीं हुए। यस, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण का अंश है, हम कृष्ण की सेवा करने के लिए कहा गया। तबो सुख चाहे करीब जतन है पद अनुरागी। आपकी सेवा करने के लिए मैं काम करूंगा, कितना भी दुख कष्ट आने दो। ये पॉइंट उठता है। इसलिए बताते हैं कि उसकी पराजय होती रहती है। क्यों? जो अज्ञानवश रहता है उसका पराजय होती रहती है। संसार कर्म की फल पाप पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य को किसी कर्म के प्रति व्यस्त रहता है, उसका मन सकाम कर्म में लगा रहता है। अगर कोई व्यक्ति कर्म में फंसे रहता है, कर्म करते हुए अगर अनासक्त नहीं रहेगा, उसके प्रति आसक्त रहेगा, और आसक्त ही बंधन का कारण है। ध्यायते विषय पुंसा संगस्त से उपजायते संगात संजयते कामत कामत क्रोध विजायते।
क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् मतिभ्रम, मतिभ्रम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखो कैसे गिरता है, भगवद्गीता में बताते ध्यायते विषयम पुंसा। अगर विषय वसने में चिंता, विषय मतलब स्त्री पुत्र नहीं है, विषय मतलब लड़की नहीं लड़का नहीं है, मतलब भगवान कृष्ण को साइड करके कृष्ण जिसमें नहीं है, बाकी कुछ भी हो वो विषय है। और विषय मतलब विष है, हाँ? विष को पीने के जिस प्रकार अंत होता है, विष एक और पी लेगा मर जाएगा, दूसरा जन्म लेगा, लेकिन एक और संसार रूपी विष को अगर पान करेंगे, संसार का जो विष है, हड़ा हड़ा विष, संसार विष क्या है बता गया, हरि हरि विफल जन्म गुआइलु, मनुष्य जन्म बोलते ना, हरि हरि विफले जन्म गुआइलु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। अगर मनुष्य मानव शरीर मिलने के बाद राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जीवन बेकार हो जाएगा। राधा कृष्ण का भजन करने के लिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लोहमत्र साधु संग सर्वसिद्धि, सर्वसिद्धि मिलेगा सिर्फ अज्ञान की वजह से। यहाँ बताते क्या बताते हैं कि कैसे व्यक्ति पाप पुण्य कर्म की वजह से सबका कर्म में लगे रहता है, और जब तक मनुष्य का मन अशुद्ध रहता है तब तक वो क्या करता है, बारंबार शरीर धारण करना पड़ेगा। हम लोग अनेक 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 बार मानव जन्म लिया है, मानव कहा गया शास्त्र में 84 लाख जोनियाँ है। जलजा नवलक्षाणी, पानी के अंदर 9 लाख प्रकार के जीव है, जलजा नवलक्षाणी। स्थावरः लक्षविंशति, पेड़ पौधा 20 लाख प्रकार के। कुर्मयो रुद्र संख्यको, कीड़ा मकोड़ा मिला के 11 लाख प्रकार के। कुर्म रुद्र संख्यको। पक्षिणाम 10 लक्षणाम, जो पक्षियाँ उड़ते हैं 10 लाख प्रकार का है। तिमिसल पशव हो, 30 लाख प्रकार के जानवर है। और चतुर्लक्षाणी मानव, 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। तो विचार करो, इतना दुनिया 80 लाख जोनी भटकने के बाद ये मानव दुर्लभ मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर मिलने के बाद आज हमको मानव शरीर मिला है भगवान कृपा से, अहितु कृपा से। लेकिन ये नहीं कि ये पहले बार मिला, इसके पहले भी कितना बार मिला। लेकिन ये जन्म, ये मनुष्य जीवन एक गेट के समान है, एक है भव सिंधु पार होने के एक दरवाजे के समान है। अगर ये मुक्ति के दरवाजे तक आ करके हम फेल हो जाएंगे तो हमारा जीवन सक्सेस नहीं है। मनुष्य जीवन है कैसे, भव सिंधु को पार करने के लिए, ये नदी भव नदी को पार करने के लिए एक मौका है। लेकिन ये यहाँ तक आने के बाद, मानव शरीर मिलने के बाद यदि हम लोग स्मरण नहीं कर पाया, यस भगवान की कृष्ण को चिंतन नहीं कर पाया, तो फिर गया। जैसे हम देख सकते राजा भरत, उन्होंने पूरा विश्व के सम्राट थे, विश्व के सम्राट थे। उनका मन हुआ कि मेरे को संसार त्याग करना है, त्याग तो कर दिए। त्याग करने के बाद गए जंगल में बैठ के अपना भजन करने लगे। कुटिया बनाया, कुटिया बना के अपना भजन करने लगे। और कुटिया बना के एक नदी के किनारे में कुटिया बनाया। वो नदी का नाम है, क्या नाम है, गंडकी नदी, जहाँ पे शालाग्राम से निकलता है। गंडकी नदी किनारे में अपना कुटिया बनाया और गंडकी नदी में स्नान करते थे और संध्या तर्पण करते थे, हरि नाम जप करते थे, भजन भक्ति करते थे, तपस्या करते थे। अकस्मात जब उन्होंने ध्यान ये संध्या तर्पण कर रहे थे, देखे एक बहुत बड़ा चित्कार हुआ। क्या चित्कार हुआ, देखा तो एक शेर ने आक्रमण किया एक जानवर को। वो जानवर क्या था, हिरणी। वो गर्भवती थी। वो जोर से छलांग मारा अपने प्राण बचाने के लिए। छलांग मारते हुए उसका गर्भपात हो गया। गर्भपात होने के नाते वो क्या हुआ, उसको बच्चा जन्म लिया और माँ मर गई। और वो बच्चा भो के जा रहा है। भो के जाने के टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको लिया। भरत ने देखे कि अभी एक बच्चा जा रहा है, उसका कर्तव्य देखभाल करना। उसी प्रकार हमको भी हमारे परिवार में, संसार में रहते हुए हमारा परिवार को देखना गलत नहीं है, दुकान बिजनेस को देखना गलत नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन देखते हुए अनासक्त होना चाहिए। उन्होंने देखा, देखते 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 उनके प्रति अटैचमेंट हो गए।
वो सोचे मेरे बिना वो नहीं हो सकता है, उसको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन देखेगा, कौन काम करेगा, कौन उसको घास लाएगा, उसके लिए पूरी तरह से वो कृष्णमय थे, वो हिरणमय होंगे। हिरण की चिंता में, हिरण के विचार में, हिरण खाया कि हिरण पिया कि, जिस प्रकार हम लोग देख सकते ना दारा पुत्र निज कुटुंब पालने के भजन में गाते हैं। कैसे गाते हैं? ये भजन में गाते हैं कैसे? कैसे? जैसे हिरण, वो हिरण में आसक्त होने के नाते अपन साधन भजन धीरे 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 पतन हो डाउन हो गया, लेकिन वहाँ पे कोई बोलने को नहीं था। अभी जब घर में, अभी कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में है, अरे भाई जल्दी उठो, टाइम हो गया, उठो उठाएं। अगर कोई व्यक्ति अकेला रहेगा तो सो गया तो सो गया, कौन जगाएगा? मंगलाती चल जाएगा। उसी प्रकार भक्तों संग में रहेगा, भक्तों जगाएगा, अरे भाई क्या उठो, उठो जल्दी उठो, भजन करो। उसी प्रकार उनको कोई व्यक्ति बोलने के लिए समय नहीं था। उनको कोई कौन बोलेगा? वो अकेला है। अकेला होने के नाते वो अपना आप को, हालांकि कौन से स्तर पर थे? आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंतर मूर्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, हाँ भाव स्तर पर थे। हाँ कितना? 4 2 6 7। आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंतर मूर्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। 8 स्तर, 8 नंबर पे स्टेज में थे हम लोग। तो आदु श्रद्धा, हमारा श्रद्धा ही नहीं है, हम लोग तो श्रद्धा स्तर पे नहीं है, लेकिन वो 8 स्तर पे प्राप्ति, 8वां स्तर प्राप्ति किए थे। भाव, इसके बाद प्रेम है, होता है। हाँ लेकिन हम देख सकते हैं हमारा आदु श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा साधु संग नहीं है, आदु श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम प्रवचन सुनने के टाइम अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन भक्त लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना काम धाम में व्यस्त है, काम धाम कर बाद में देखेंगे। तो देखो हम लोग कैसे लेवल में है, हमारा कैसे उद्धार होगा। हमारा भगवान को कितना चिंता लगता है, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु को चिंता लगता है कि सारे जीव को उद्धार। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त लोग हैं, भक्तों की चिंता लगता है। हर एक व्यक्ति ये जगत में रहते हुए कृष्ण को चिंतन करते हुए कृष्ण के लोक में जाना चाहिए, कृष्ण के लोक में। क्योंकि जब तक कृष्ण लोक में नहीं जाएंगे, ये संसार में कहाँ ब्रह्मा का पद लेने के बाद भी दुख है। भक्ति ठाकुर बता कि नहीं मोर आशा, ब्रह्मा पद नहीं मोर आशा, मेरे को ब्रह्मा जी का पदवी भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये कोई भी पदवी संसार में दुख का कारण है, कोई भी पदवी भगवान दुख का कारण है। लेकिन हमको एक ही पदवी होना चाहिए, हम प्रभु आपके दास के दास की दास की दास के विचार होना चाहिए। लेकिन हम लोग माया के प्रभाव में इतना प्रभावित होती, इतना प्रभावित थी, तो हम लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग को लगता है यही संसार, यही सब कुछ, यही सत्य है। ये पूरा हमारे ऊपर आवरणात्मक शक्ति ढक देता है। जैसे कोई जादूगर आता है, कोई व्यक्ति आता है, उसका ऊपर भस्म लगा देता है, भस्म लगाने के बाद वो अपना आप समझ नहीं पाता है। जैसे एक बकरी है, 10-15 बकरी हैं, बकरियाँ खोला घूम रहे, लेकिन सबका बकरियों में, बकरी के गले में रस्सी बांध दो। रस्सी बांधने के बाद इसका रस्सी उसका रस्सी उसका रस्सी बांध दो, और उनको ये खिलाओ, क्या बोलते हैं उसको, पत्ता खिलाओ। और एक जो व्यक्ति खींच के लेके जाता है बकरी ले, चलते रहते, बकरी सोचते हैं हाँ अच्छा है, बढ़िया है, हमको तो घास खाने को मिल रहा है। लेकिन वो लेके जा रहे क्यों? सबको लेके एक साथ कट 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 कर काट देगा। लेकिन उसी पर अगर बकरी अलग रहते थे, निकल जाते थे, भाग जाते थे, तो कटेंगे नहीं। उसी प्रकार माया रूपी प्रभाव के द्वारा हम क्या करते हैं, माया देवी हमको पूरा भ्रमित करता है। भ्रमित करने का सबका गले माया का फांस डालता है, तुम शरीर है आत्मा नहीं, तुम शरीर है आत्मा नहीं, तुम शरीर है आत्मा नहीं, तुम शरीर है आत्मा है। हम लोग भक्त बनने का आदमी हम उसमें फंस जाते, और बाद में हम उसके चिंता में फंस जाते। फिर अंतिम समय में जब मृत्यु का समय आता है, हम उनका चिंतन करते और उनके परिवार देह गेह पुत्र परिजन उसकी चिंता करते, और हम शरीर त्याग करते हैं। और शरीर त्याग करने के टाइम हमको मायादेव हंसता है, अभी तुम देखा था, नाटक देखा रहा था ना, तुम फेल हो गया, अभी तुम फेल हो गया, आ इधर आ, मारते के झटका मारते। उसी प्रकार ये ब्रह्मचर्य को भी ट्रेनिंग होता है, गृहस्थ को भी ट्रेनिंग होता है, सन्यासी को भी ट्रेनिंग होता है,
वानप्रस्थ भी ट्रेनिंग होता है। ये मानसिक ट्रेनिंग सबके ऊपर है। ये हम लोग के भी लॉकडाउन में है, हमको भी हेवी प्रभाव गिरता माया का आटक होता है, सत्य है। लेकिन उसमें इसलिए हम लोग ये सब पढ़ते, अब आपस में मिलते, चर्चा करते, जिसके द्वारा कि हमारा मन भी स्थिर होगा। हम लोग दूसरे आप लोगों का मन स्थिर कर ले नहीं, हमारा मन का स्थिर करने के लिए हम ये काम करते। नहीं तो मन की दशा बहुत जटिल है। वो मन की दशा को कोई समझ नहीं सकता है कि ये क्या चीज़ है। वो मन का, जिसे बोलते उड़िया में बोलते एक चीज़, चोरो घर ने क्या, चोरों माँ कांदे कबाड़ दरवाजा बंद करके कांदा है। जैसे चोर के मम्मी रोता है तो क्यों रोता है कि चोरी किया, किसको बोलेगा मेरे बेटा चोरी किया, पिटाई खा रहे हैं तो किसको बोलेगा। तो उसी प्रकार हर एक व्यक्ति, अभी हम लोग पिटाई खा रहे लेकिन प्रदर्शित नहीं कर पाते, लेकिन हर एक व्यक्ति इसके द्वारा प्रभावित है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति रक्षा करेगा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृपा से रक्षा करेंगे। इसलिए हमारा मन जो स्थिति है, मन को केंद्रीभूत करना चाहिए। हम बताते क्या बोलते हैं, जिस प्रकार सब बकरियों को लेके जाता है और बकरियाँ से क्या सोचते हैं, हमको तो सुंदर घास मिलता है, घास का चक्कर में जाते कट जाते। उसी प्रकार हम ये संसार के थोड़ा सा जो मीठा मीठा तुतली बात, परिवार सुख, संसार, इसके प्रति हम जब आसक्त हो जाते, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान विहीन हो जाते। और हम लोग रहेंगे, हम कम से कम 50-60 साल व्यक्ति रहता है, 70-80 साल रहेगा। उसी के अंदर में हमारा कितना समय चला गया, हाँ देखो कितना हमारा समय चला गया, और कितना समय बाकी वो भी मालूम नहीं। कल अंत होगा कि आज अंत होगा मैं, लेकिन हम तभी भी हमारा ये संसार का प्लानिंग के लिए चिंता करते। हमको प्रभु के धाम जाने का प्लानिंग, भगवान का, हमारा परिवार के सबको सदगति दिलाने का प्लानिंग, ये सब हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। यहाँ क्या बोलते हैं भक्ति ठाकुर बताते हैं, दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने, दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने, सर्वदा व्याकुल आमी छिन्न तनु मने, सर्वदा व्याकुल आमी छिन्न तनु मने, ये भक्तिपूर्ण ठाकुर महान आचार्य वो बताते हैं। क्या बोलते हैं, धारा पुत्र निज देह, धारा मतलब पत्नी, धारा पुत्र अपने पुत्र पुत्री, निज देह अपने शरीर, कुटुंब पालने कुटुंब को देखभाल करना। कुटुंब को देखभाल करना मतलब दो प्रकार का है, एक खाली खाना खिलाना, देखभाल करना, उनके भविष्य की चिंता करना, ये तो शरीर का देखभाल करना है। लेकिन कुटुंब को देखभाल करने का मतलब मेरे ऊपर जो कुटुंब है वो कैसे कृष्ण भावन भावित होने जाए। इसलिए हमारा ये बताते हैं, पिता न सस्यात माता न सस्यात, कौन बोलते हैं, ऋषभ देव बताते हैं, पिता न सस्यात माता न सस्यात, स्वजन न सस्यात, पति न सस्यात, हाँ दैवन न सत पति नाम चेत समुद्र मृत्यु। बताते हैं पिता होने का, पिता न सस्यात, पिता होने का अधिकार नहीं। पिता तो कुत्ते भी अपना संग करता है, बच्चा पैदा करता है, उसको क्या है, सूअर भी अपना बच्चा पैदा करते हैं, अपना 1 दर्जन बच्चा पैदा करता है, और सब लोग को संसार बच्चा पैदा करते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ तरवो करनी जीवन क्या पेड़ जिंदा नहीं है, हाँ खाना नाव में हंती, पेड़ भी जिंदा है, पशु पक्षी भी जिंदा है। इसलिए बताते हैं क्या बोला श्लोक, पिता न सस्यात माता न सस्या, पिता बनने का अधिकार नहीं। अगर पिता है तो पिता का पहला कर्तव्य हमारे जो ऊपर अधीनस्थ जो बाल बच्चे परिवार है, पत्नी बच्चे परिवार, उनको आत्मज्ञान के ऊपर लेना है, आत्मज्ञान के विहीन नहीं, आत्मज्ञान प्रदान करना। ऐसे तो दुनिया में अनेक व्यक्ति गृहस्थ लोग संसार में शादी किए हैं, लेकिन शादी करने वो क्या चिंता करते हैं, मेरे पत्नी मेरे बच्ची मेरे परिवार, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान लेस मात्र भी नहीं है। माने ऐसे व्यक्ति को जब शरीर त्याग करता है उनको पशु जोनि में जाना पड़ता है। उसी प्रकार जब हम संग, क्यों ऐसे व्यक्ति मिलता है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार यहाँ बताते हैं निज देह कुटुंब पालन, हर एक व्यक्ति हमेशा इसी में विचलित है, लेकिन उसको मालूम नहीं मेरे बच्चा मेरे परिवार मेरे बेटी मेरे पत्नी मेरे परिवार में मैं सब किसका है। आमार बोलिते प्रभु आर किछु नहीं, तुम्हें मात्र आमार पिता बंधु भाई, धन द्वारा सुता सुत तब दासी दास, सही तो संबंध सर्वे हमारा प्रयास। ये प्योर फिलोसफी है, ये भक्तिपूर्ण ठाकुर परम आचार्य है, वो बताते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोला मैं,
पहले नहीं क्या, अमर बोलिते प्रभु, प्रभु मेरे नहीं है, मेरे बच्चे, मेरे पता है, मेरे नहीं, ये सब आपका है। जो हम ऊपर से बोलते, जो हृदय से विचार आएगा ना, आप निर्भय रहोगे, निडर रहोगे, एकदम निशंक रहोगे। कृष्ण प्रोटेक्ट, भगवान बोलते कौन्तेय प्रतिजानी नमो भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों को मैं रखता हूँ। इसी प्रकार छोटे बच्चे को पिता माता अपने गोद में रखा करते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने बच्चे को रक्षा करते। एक एग्जाम्पल आता है, जैसे एक बार हमारे एक परम श्रीधर स्वामी का एग्जाम्पल आता है। वो पहले बोले थे मेरे को साधु बनना है, बहुत बड़े संत है वो, तो उनके घर वाले बोले थे शादी करो। शादी किया, शादी करने के बाद पत्नी बोला शादी तो हो गया, मैं जाता हूँ। तो पत्नी बोला ऐसे कैसे आप जाओगे, एक बच्चा तो होने दो, एक संतान होने के बाद आप जा सकते हो। जब पत्नी ने एक संतान उत्पन्न किया तो पत्नी तुरंत डेथ हो गया। तो डेथ हो गया, वो सोचने लगे अभी मेरे तो अभी ये डेथ हो गया, मैं क्या करूँ, अभी मेरे को क्या कर्तव्य है। जैसे हम हिरण, राजा भरत भी सोच रहे थे ना, उनको कौन देखभाल कर रहे, हिरण को देखने के लिए इच्छा कर रहे थे, देखभाल करना। उसी प्रकार उन्होंने सोचा कौन क्या करेगा, उनको कौन देखेगा, मैं नहीं रहूँगा तो कौन देखेगा। उस समय पे देखे एक छिटपिटी, क्या बोल छिपकली ने क्या किया, अंडा दिया। माँ ऊपर है, बच्चा नीचे है। बच्चा एंड जो अंडा फट गया, एग फट गया, मुँह हिलाया, मच्छर आया, खाया, जिंदा रह गया। तो ये देखें, तो उसके लिए भगवान ने बंदोबस्त किया, तो मेरे बच्चे के लिए क्यों भगवान बंदोबस्त नहीं करेंगे, क्या चिंता है, निश्चित करेंगे। विश्वास मिले हरि तर्क बहुदूर, तो वो निकल गए। और एक धनी व्यक्ति, महान धनी व्यक्ति आया, बोला अरे किसका, उसका बाला बच्चे नहीं था, तो उसने फिर उसको लिए अपने घर में बनाया, उसको राजा बना। तो पता चलता है कि भगवान सबका मेंटेनर है। हाँ, वास्तविक भगवान मेंटेनर है। हाँ, हमको मेंटेन वही करते हैं भगवान। ये भक्तों को सोचना चाहिए मेरे रक्षापाल करना कृष्ण है। तो बिल्कुल संसार में कोई भी जगत में रहेगा भी, कभी भय नहीं रहेगा। लेकिन ये मेंटेनर की भावना कैसे आएगा, हाँ, मेंटेनर की भावना कैसे आएगा, क्योंकि जैसे प्रकार कोई व्यक्ति जगाएगा नहीं कि कौन जगाएगा, हाँ, जगाने के लिए कौन जगाता है, जो व्यक्ति जगा हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्य लोग, हमारे गुरु महाराज लोग, वो जगाते हैं। हम लोग वही चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत कर, हम लोग पियन, पोस्ट पियन है, उनका दिखा हुआ चीज़ को, भक्तिविनोद ठाकुर का दिया हुआ चीज़ को, शास्त्र का चीज़ को सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये देखो ऐसी चीज़ है जगा हुआ। जिस प्रकार माँ ने अपने बच्चे को समझो राबड़ी पिलाना चाहता है, राबड़ी खिलाना चाहता है, राबड़ी तो बच्चे को तो मालूम नहीं राबड़ी कैसा है। माँ क्या करेगा, बच्चे को दूध लेगा, दूध को गर्म करेगा, गर्म करने के बाद फिर गर्म करते 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 उसको मारेगा, ख़त्म होगा, उसका दूध का अंश नष्ट हो जाएगा, राबड़ी तब खिलाएगा ना। उसी प्रकार हम लोग बच्चे हैं, हमारे पिता माता को उन्हें गुरु महाराज है, हमारा वैष्णव लोग है, ऐसे मंडल है, वो लोग हमको क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जिसके द्वारा हमको राबड़ी प्रदान करते हैं। राबड़ी क्या है, कृष्ण भक्ति का राबड़ी देते हैं। लेकिन हम क्या क्या, बच्चा इतना नालायक है, मैं खाऊंगा नहीं, मेरे को उल्टी आता है, वो क्या करता है, मुंह में डालने के बाद ही फेंक देते। इसी पर कहा गया किंत्वा दरा धनुर्जुनम खड़ुष्य जिष्टवा स्वादि क्रमद तथगत मूलहंत्री। जिस प्रकार किसी को पीलिया बीमारी होता है, उसको कड़ू लगता है, उसी प्रकार हम सबको पीलिया बीमारी होने के नाते हमको कड़ू लगता है, कृष्ण भावना भावित कड़ू लगता है। क्या है ये, हमेशा ये तो और दूसरा कुछ नया नहीं, वही चीज़ है। लेकिन यही चीज़ काम करता है, यही चीज़ हमको भावबंधन से उद्धार करेगा। यहाँ बता बोलते हैं, देखिए जैसे राजा भरत व्याकुल थे, उसको कौन देखेगा, हिरण को कौन देखेगा। इसी प्रकार इस श्लोक में बता, भजन में गाते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वदा व्याकुला में इच्छिना तो मन, हमेशा सदा व्याकुल है। एक परिवार का व्यक्ति, चाहे ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ मानस, हमें तो व्याकुल किसी में होना चाहिए, कृष्ण की भक्ति पाने के लिए, कृष्ण की भक्तों की संगति करने के लिए, कृष्ण के गुणगान करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, हाँ, साधुसंग करने के लिए व्याकुल होना चाहिए। ये व्याकुलता आने से बहुत प्राप्ति करेंगे। ये संसार की व्याकुलता आने से और धीरे 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 हमारा मन दुश्चिंता में फंस जाएगा, हम भगवत धाम नहीं जा सकते हो। इसलिए बताते हैं के मने और जीव अर्थ यश किस पावो, के मने और जीव अर्थ यश किस पावो, कन्या पुत्र विवाह के मने संपादिब, पुत्र विवाह के मने संपादिब,
ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर परम आचार्य सेवेंद्र गोस्वामी वो बोलते हैं, कितना बढ़िया पॉइंट बताते हैं। इसलिए उनके चीज़ गाने के टाइम पे उनको स्मरण करने से उनकी कृपा प्राप्त होता है। यहाँ बताते हैं के मने और जीव अर्थ ये सखीसो पावो, मैं कैसे अर्थ कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, और यश, मैं संसार में यश कैसे पाऊंगा, सम्मान कैसे मिलेगा। और क्या बोलते हैं, कन्या पुत्र विवाह के मने संपादिव, मेरे कन्या पुत्र विवाह के मने संपादिव, मैं कैसे करूंगा, प्रैक्टिकल ये सबको एक चिंता है। फिर बोलते एबे आत्मसमर्पणे चिंता नहीं यारो, एबे आत्मसमर्पणे चिंता नहीं यारो, तुम्हें निर्वाहिवे प्रभु तुम्हारा संसार, तुम्हें निर्वाहिवे प्रभु तुम्हारा संसार। मैं आत्मसमर्पण आपके चरण में करता हूँ, आप मेरे को निर्वाह करेंगे। ये भक्त विचार करेगा, चक चक चमाचम हो जाएगा। हाँ, इसलिए बताते हैं। और क्या बोलते हैं, तुम्ही तो पालिबे मोरे निज दास मानी, तो पालिबो मोरे निज दास मानी, तुम्हारा सेवाय प्रभु बड़ सुख मानी, तुम्हारा सेवाय प्रभु बड़ सुख मानी, तुम्हारे सेवाय प्रभु बड़ सुख मानी, तुम्हारा सेवाय प्रभु बड़ सुख मानी, तुम्हारा सेवा में बड़ा सुख मानता हूँ। देखिए भगवान कैसे सब बंदोबस्त करेंगे, गारंटी नो डाउट। भगवद गीता भगवान बताते हैं, अनन चिंतयन्तो माम जे जना परिपार्षते तेषां नित्याभियुक्तानां योग के महाम्यम। कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण करते हैं, कृष्ण बोलते हैं जो अनन्य हो से मेरे भजन करेगा, मैं उसका देखभाल करूँगा, और जो कुछ है तुम्हारा है मैं रखूँगा, जो नहीं है मैं तुम्हारे पास प्रदान करूँगा, जो है उसका रक्षा करूँगा, जो नहीं है मैं ट्रांसफर करूँगा तुम्हारे पास। कृष्ण भगवद गीता में भगवान बताते हैं 9वें अध्याय में 22 नंबर श्लोक में, अननस चिंतयन्तो माम ये जना परिपार्षते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यम। भगवान सब कुछ देते हैं, भगवान करते, लेकिन हमारा भरोसा भगवान के प्रति होना चाहिए। लेकिन भगवान के प्रति संगति होने के लिए भगवान की डायरेक्ट हम भगवान के पास तो जा नहीं सकते, हमको परंपरा आचार्य गुरु वैष्णव की कृपा के बिना वो नहीं हो सकता है। एक बार उदाहरण आता है कि कैसे एक भक्त, जैसे हम देख सकते गुजरात में वो जो क्या था उनका नाम था, हाँ नरसिंह महता। देखो ये होता है भक्तों संघ में देखा तो याद आता है, मैं भूल गया था नरसिंह महता नाम। तो बोलते नरसिंह महता, नरसिंह महता का पास बहुत संपत्ति था, बहुत हैवी संपत्ति है, उसने कोई चीज़ का कमी नहीं है। वो दान देते 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 सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ दान दे दिया। सब देने के बाद कुछ नहीं रहा। लेकिन उसका एक बेटी है, बेटी का शादी करेगा, तो बेटी शादी करने के लिए बेटी का उम्र हो गया, पत्नी ने बोला देखो मेरी बेटी का उम्र हो गया, आपको शादी करना, हाँ करेंगे, चिंता क्यों करते हो, टेंशन मत लो, सीधे शादी करेंगे। तो कैसे करेंगे, वो जब पैसा नहीं रहता है सब उसको जब तक उसका पास पैसा था सब लोग उसको हाँ जी हाँ जी हाँ जी सब प्यार करने लगे, सब प्रेम करते, स्वार्थ लागे सब। शास्त्र बताते चालाक होने चाहिए भक्तों को, स्वार्थ लागे सब करे प्रीति, सुर नर मुनि यह सब स्वार्थ के लिए सब प्रेम करते। स्वार्थ लागी सब करई प्रीति, सुर नर मुनि यह सब रीति। स्वार्थ के लिए हमारे साथ सब दोस्ती बनाएंगे, लेकिन जब संकट स्थिति आएगा सब पीछे हट जाएगा। अरे मेरे को देना पड़ेगा पैसा, अरे मेरे को करना पड़ेगा, साइड हो जाएंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे रहेंगे, जैसे न देखते हुए आपको भाग जाएंगे। लेकिन आपका सब कुछ रहेगा, वो अपना पाएंगे, कैसे प्रभु जी नमस्कार, कैसे भैया ठीक है, कैसे तुम ठीक है, सब लोग आपको सम्मान करेंगे। देखेंगे आपके पास पैसा नहीं है, आपका पैसा खत्म हो रहा है कि आप संकट स्थिति में, तो उस टाइम पे वो देखेंगे, आएंगे, कब आएंगे, देखेंगे आपको पास माल पानी है, पैसा है, सब कुछ है, तो उस टाइम पे आपको मदद करेंगे। देखेंगे आपको पास धन संपत्ति नहीं है, आपका कुछ क्षमता बड़ा नहीं है, तो देखेंगे अगर हम जाएंगे उस टाइम पे हमको ही भरना पड़ेगा। इससे अच्छा उसका फ़ोन उठाने का नहीं,
उससे कनेक्शन रखने का नहीं, बस बस ये संसार में स्वार्थी है, लेकिन हमारा प्रभु कृष्ण चैतन्य गौरांग चंद्र भगवान स्वार्थी नहीं है। ये तो भक्त के लिए जीवन देते हैं, भक्त के लिए, भक्त के लिए अपना सर्वस्व प्रदान करते हैं भगवान, इतना दयालु भगवान। तो देखिए नरसिंह महता को देखिए, नरसिंह महता ने देखा कैसे करूँगा, तो उस समय पे उसने पत्नी के पास थोड़ा सा कुछ संपत्ति था, पत्नी ने कुछ छिपा अपना गले का हार और क्या बोलते मालती लोगों को पहनते क्या है, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र दिया, पत्नी ने दिया, लो मंगलसूत्र लो, बेचो, बेचने के बाद जो आएगा और बेच के हम लोग हमारे बेटी का शादी करा देंगे, ये सोच करके तो लेके गया, थोड़ा सा पैसा होगा। वो जब जाता है वो तो भगवान का भक्त है, कहा गया भगवान का भक्त का पहला लक्षण है प्रभु की कथा के प्रति आसक्त। अगर भगवान के प्रति प्रेम है उसका प्रूव है, जैसे आप लोग को अपने बच्चे के प्रति प्रेम है, बच्चे का कुछ अच्छा गुण होता है, कहाँ और क्या है बेटा का मेरा, और क्या बोलो, और क्या बोलो, और क्या बोलो, सुनने को अच्छा लगता है। उसी प्रकार भगवान के प्रति प्रेम है, जब प्रूव है तब भगवान कथा के प्रति आसक्त होना चाहिए। मेरे प्रभु का कथा चल रहा है, और क्या है, बहुत आनंद आता है। अगर भगवान कथा के प्रति रुचि नहीं है तब भगवान के प्रति प्रेम नहीं, चाहे हम 16 माला करें, 50 माला करें, 1000 माला करें, प्रूव है कि भगवान के प्रति आसक्ति का प्रूव है, उनकी कथा के प्रति आकर्षण होना चाहिए सुनने के लिए, श्रवणम। तो उस टाइम पे वो नरसिंह मेहता जा रहे, जाने टाइम देखा एक जगह पे हरि कथा चल रहा है अरे वो बोला ठीक है थोड़ा तो सुन लेता हूँ 2 मिनट ही। ये होते होते उन्होंने वहाँ बैठ गया, 7 दिन का कथा था, 7 दिन वहाँ बैठ गए बाबा जी महाराज, बैठ गए। और गरीब आदमी है, खाने को मिल गया, खाने को मिलता है, खाने को मिल गया, खाने को मिल गया, अब मस्त हरि कथा हो रहा है, क्या आनंद, क्या आनंद, क्या आनंद। लेकिन जब बाद में पता चला अरे शादी का समय हो गया था, उसको डेट दिया था ना, उसी टाइम उसी दिन डेट शादी होने वाला है, और हमको तो उसको बेच के जाने वाला था। वो बोला अभी क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, टेंशन आ गया उसको। अभी तो मेरे पत्नी मेरे को झाड़ू मारेगी, बोलेगा किधर से आया, किधर गया, किधर गया। और डर डर के 7-8 दिन के बाद जाता है तो गाँव वाले बोलते हैं अरे नरसिंह भाई, नरसिंह महता भाई क्या शादी करेगा, क्या बढ़िया। सब लोग ऐसे शादी हुआ, कभी किसी का तो बड़े धनी व्यक्ति का भी शादी नहीं हुआ, फटाका फुटा गया, बजा गया, और लोग नाचने लगे, खाने पीने का कोई रसगुल्ला, रसमलाई, बर्फी, लड्डू, गुलाब जाम, कचौरी, बर्फी, सारे आइटम, कोई किसी कमी नहीं, पनीर का सब्जी, इसका सब्जी, अनेक प्रकार के मिष्ठान्न, अनेक प्रकार तीखा के सब्जी, अनेक प्रकार की व्यंजन, अनेक प्रकार राइस, पूरा विराट महल, पूरा गाँव को 5 गाँव को बुला गया। 5 गाँव ने ये किया, क्योंकि उस समय पे नरसिंह महता ने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन कर रहा था, कृष्ण के भजन में निमग्न था, कृष्ण की प्रार्थना कर रहा था। कृष्ण देखो मेरे भक्त, मैं उसको, भगवान अपने भक्त का नाक काटते नहीं कभी, गारंटी है। तो भगवान उस टाइम क्या किए, उस नरसिंह महता का रूप धारण किया और लेके बैलगाड़ी में पूरा भर के लेके गए। इतना बैलगाड़ी कहा गया पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान से जो आता है पूर्ण है, उनसे जो आता है पूर्ण है, पूरा लेके गए। कितना सबको, घर वाला को, उनको रिलेटिव को, सबको साड़ी, कपड़ा, सोना, हीरा, मोती, माणिक्य, असरंत भंडार, मतलब भंडार से कभी खत्म नहीं होने वाले, देते बेटा जो भी आए, कपड़ा, हीरा, मोती, सबको सब देने लगा। और बोले देते खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है, जो विष्णु के भजन करता है, विष्णु अरण्य भक्ति करता है। हम बोलते हैं हम गरीब हो जाएंगे भक्ति करेंगे, तो हम अगर अच्छी तरह से ये नहीं करेंगे तो फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग ये करेंगे तो ज़्यादा ध्यान देंगे भक्ति में, तो हमारा परिवार को कौन खिलाएगा पिलाएगा, नहीं है। भगवान सब देखे बड़ा करते हैं। तो इतना भजन कर रहा था, उसने क्या, माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गए, वरदान प्रदान किया। लक्ष्मी माता के सामने क्या कमियां हैं? क्या कमी है? कुछ कमी नहीं। तो उसने देते जब गांव में पहुंचा, सब लोग उसको सत्कार क्या तुमने क्या मैं क्या किया, मैं तो गया नहीं। तो पत्नी बोलता है आपने तो सब लाया, आपने तो सब किया, आपने तो सब कुछ किया। तो पता चलता है कि नरसिंह माता बोलता है ये तो मेरे प्रभु गिरधर नागर कृष्णचंद्र की कारोबार है, मैं तो कहाँ भिखारी, मैं कहाँ हीन व्यक्ति है, मैं तो एकदम दरिद्र व्यक्ति है, कहाँ वो मेरे को कैसे
महान संकट से बचेगा, क्योंकि भगवान के प्रति वो समर्पित था। और रियल चीज़ ये, इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित रहेगा, भगवान बोलते नहीं, यहाँ क्या बोलते ना, केमने अर्जीव अर्थ यश किस पावो, कन्या पुत्र विवाह केमने संपादिव, मेरे संसार में कैसे संभालूंगा? तो कृष्ण ने संभाला ना। कृष्ण करते क्यों? कृष्ण के प्रति कृष्ण के शरणागति, कृष्ण के प्रभु के कथा के प्रति आसक्त, प्रभु के प्रति रुचि होने से प्रभु भी वशीभूत हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राजा भरत क्या किए? सब वो तो भगवान के प्रति आसक्त हो गए, लेकिन वो राजा भरत क्या किए? उन्होंने हिरण को देखे, हिरण के प्रति आसक्त हो गए, हिरण खाया कि नहीं, हिरण को पिया कि नहीं, हिरण को देखभाल करने के चक्कर में रहते हुए अपना साधना भजन टूट गया। हमारा खुद का साधना भजन टूट गया, हिरण के प्रति आसक्त होने से उनका भक्ति करना, माला जप करना, साधु संग करना, सब टूट गया, सब टूट गया। धीरे 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 कोई भी उनको बताने के लिए कोई नहीं रहा, इसलिए कोई बताने को नहीं रहेगा। तो कहा गया, तो यहाँ बताते हैं कैसे हमको ऐसे व्यक्ति की संगति करना चाहिए जो हमको बता सके, जो हमको रास्ता दिखा सके। नहीं तो ऐसे व्यक्ति लोग को बोलेंगे, एक उदाहरण आता है ना, एक ब्रह्मचारी था, एक व्यक्ति बोला मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, बनने के लिए घर छोड़ के गया, बैठा एक जगह जंगल में कुटिया बने रहा। तो फिर उसका 2 लंगोटी था, एक लंगोटी को चूहा ने काट दिया। तो दूसरे दोस्त लोग आते थे, भाई क्या हो गया? अरे क्या करूँ, मेरी लंगोटी को चूहा काट दिया, बड़े टेंशन में, परेशानी में, चूहा काट दिया ना। उसको सलाह देने के लिए अच्छा व्यक्ति होना चाहिए ना। इसी प्रकार संसार में ऐसे लगेगा मेरे को बहुत अच्छा सलाह देता है, ऐसे लेकिन सलाह नहीं देते, सलाह देते। सलाह मतलब जो अग्नि में लोहा डालते, क्या बोलते उसको? सालिया। हाँ, सालिया को गर्म करके लगाने से कैसे लगता है? वही लगता है। उसी प्रकार सलाह नहीं देते, सालिया बुझाते। तो उसी प्रकार उसने सलाह क्या दिया, तुम क्या करो, अगर तुमको ये प्रॉब्लम है, चूहा का प्रॉब्लम है, तो तुमको मैं आइडिया बता दूँ क्या, एक बिल्ली रख दो, बिल्ली आ जाएगा ना। ये चूहा उसके डर के मारे आएगा नहीं। अरे क्या दोस्त, क्या बढ़िया बात उठिया। उसने क्या किया, एक बिल्ली रखा। चूहा तो ऐसे काटा, आवाज़ नहीं आता था। अब बिल्ली जोर से आवाज़ करना, म्याऊ 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 आवाज़ करने लगा, म्याऊ म्याऊ आवाज़ करने लगा। तो जब करते आवाज़ आने लगा, तो ये क्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, जोर से आवाज़ करता है। अब मेरा ध्यान भंग होता है। इसी पर हम भक्ति भजन करने के टाइम पे अगर हमारा टीवी है, आजकल टीवी भी एक है, बीबी है, बीबी है कि बीबी, तो बीबी एक, टीवी भी है कि बीबी है, हैं? और उसमें हम रिमोट खोलते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या, ये जो मीडिया खोलते हैं, मीडिया में बारम्बार आता है, ये हो गया, ये ऐसे हो गया, तैसे हो गया। मीडिया के वजह से पूरा संसार भटका हुआ है। और ऐसे करता है कि दिखाता है कि ये उसको, वो अपना पैसा कमाते हैं, और हम लोग उसको देख के ऐसे हो गया, इतना लोग मर गए, इतना लोग ये हो गए, इतना ये हो गए, इतना, वो देख के हमको भयभीत लगता है, हम डर जाते हैं, अरे मेरे हो जाएगा। अरे वो लोग अपना कमाते हैं, लेकिन वास्तविक देखोगे कितने करोड़ों करोड़ लोग हैं भारत में, मरते कितना थोड़े लोग। इसमें कुछ भयभीत होने का कोई चांस नहीं है, कोई डरने का कोई चांस नहीं, कोई फिक्र करने। लेकिन मीडिया की वजह से, क्यों, मीडिया वाला कोई वैष्णव नहीं ना। मीडिया वाला जो करते हैं, ये जो करते हैं, वो क्या सोलह माला करते हैं, चांदनी फॉलो करते हैं, तिलक पहनते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत तो पढ़ते नहीं है। वो माया का मूर्तिमान माया देवी का एजेंट है। जो मीडिया लोग है, माया देवी के एजेंट है। जाके ऐसे वहाँ से ऐसे सेटिंग करते हैं। हमारे पास सबका पास मोबाइल है, मोबाइल खुला, डिंग, माया देवी का आया रोल, देखो ऐसे हो गया, तैसे हो गया, तैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हम यहाँ बैठते हुए हमको वो पूरा चीज़ हमको हम वहाँ फंसते हैं, और उसका हमारा मन जाता है। फिर धीरे धीरे हम कृष्ण भावना से दूर हो जाता है, दूर हो जाता है। फिर हमारा मन में भय उत्पन्न हो जाता है, आशंका उत्पन्न होता है। और ये मीडिया कहीं भी बताते भजन करो, लेकिन हमारा मीडिया क्या है, भागवतम। हमारा मीडिया क्या है, भगवद गीता। हमारा मीडिया क्या है, चैतन्य चरितामृत। हमारा मीडिया क्या है, वैष्णव संघ। ये मीडिया बोलते हैं, देखो मीडिया में मंत्र जप करो, मंत्र भजन करो, साधुजन करो। ये माया को ये मीडिया हमारा माया को कोटिंग करता है। वो मीडिया क्या करता है, माया में डालता है। इसलिए हमारा ऊपर चॉइस करता है हम कौन से मीडिया को चॉइस करना चाहिए। और मीडिया देख के लोगों का पेट भर जाता है तो काम क्यों जाते हैं फिर?
मीडिया देख के सारा संसार ठीक हो जाता है, काय को भी सारे ठीक हो जाते हैं। मीडिया के वजह से लोग और प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे ये कलियुग का प्रभाव ऐसे जाएगा और जाएगा, मैंने हर एक व्यक्ति का मन के अंदर ये घुसेगा। कोई भी आध्यात्मिक चेतना कभी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। इसलिए उससे बचे रहना अच्छा है। भगवान मारे हरि रखे कौन, रखे हरि मार। अगर भगवान हमको रक्षा करेगा कौन मार सकता है? अगर भगवान रक्षा नहीं करेगा कौन मीडिया हमको बचा सकता है? मीडिया नहीं, माया है। मीडिया, माया को प्राप्ति करने के लिए मीडिया है। मीडिया मतलब माध्यम है, ये माया का माध्यम है मीडिया, और हम उसके माध्यम से हमको भटकाते हैं। इसलिए हमको ये सब सोचना चाहिए कि कृष्ण भाव ने भवित होना चाहिए। तो कैसे? तो उन्होंने राजा भरत को देखिए, उसने क्या किया, उसको चिंता किया, उसको चिंतन किया, उसके धीरे धीरे क्या हुआ, जब उन्होंने अपना भजन साधन कमजोर हो गया और मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, एग्जाम्पल आया, जैसे चूहा का एग्जाम्पल बता रहा था ना, तो उसको सलाह देने के लिए अच्छा नहीं था। सलाह देने वाला बोला ठीक है चूहा रख दो, ये बिल्ली रख दो। बिल्ली आवाज़ करने लगा। दूसरा बोला अरे भाई बिल्ली आवाज़ करता ना, बिल्ली आवाज़ करता ना, बिल्ली को दूध चाहिए ना, क्या करूँ, गाय रख देना, गाय का दूध पिएगा बिल्ली और तुम हरे कृष्ण करेगा बैठ के, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है, अरे बढ़िया आइडिया। तो गाय आया, बिल्ली तो थोड़ा धीरे आवाज़ कर रहा था। गौ माता हम्मा 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 जोर से आवाज़ करने लगा। करते करते और जोर से आवाज़ करने लगा, उसको चाहिए खाना पीना। अरे वो तो गौ माता तो बहुत जोर से आवाज़ करता है, उसको ना, उसको भोजन चाहिए ना, तो क्या करूँ, भोजन कहाँ से लाऊं? ये क्या है, नीचे गिर गया। गौरांग प्रेम चैतन्य। हाँ, तो क्या बोला था मैं, गौर सुंदर भगवान? हाँ, गाय हम्मा हम्मा करने लगा। तो गौ माता हम्मा हम्मा करने के नाते फिर गौ माता को सोचा क्या करूँ ना, तुम क्या करो, शादी कर लो और पत्नी आएगी, अरे पत्नी गाय को संभालेगी और तुम दूध पिएगा और मस्त माखन पनीर खाओगे, लस्सी पियोगे और दूध का मार मार के मलाई खाओगे, मस्त रहोगे और दूध पी के भजन करोगे, हरे कृष्ण करोगे, क्या चिंता है? अरे क्या आइडिया तुम्हारा, वाह। मन में लड्डू खाने बैठ गया। जैसे हम सोचते हैं मन में ना, मैं ऐसे करें ऐसे हो जाएगा, ऐसे करें तैसे हो जाएगा, ऐसे करूँ तैसे हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो तैसे हो जाएगा। ऐसे ये सोच करके व्यक्ति मन में लड्डू खा के और अंधकूप में प्रवेश करता है। उसी प्रकार वो मन के लड्डू खाया, खा के जब वही शादी हो गया तो पत्नी तो नया नया कुछ दहेज लाई थी, तब तक दहेज खत्म हो गया जो लाया था। हाँ, वो खत्म होने के नाते बोलता अरे समझता नहीं क्या आपको, यहाँ बैठ के मेरे को देखते बैठोगे, मैं खाली हरे कृष्ण करने नहीं चलता है, आपको जाना पड़ेगा। मैं अभी होने वाला हूँ, क्या बोलते हैं उसको, प्रेग्नेंट हूँ, मालूम नहीं आपको, बच्चा आने वाला है और बच्चे को देखभाल करने के लिए आपका काम है। आप यहाँ बैठ के हरे कृष्ण करने चल जाओ, काम को जाओ, जल्दी काम को जाओ, नहीं तो खाना बनाऊंगी नहीं, जाओ काम को। ए बिचरा गया काम करने, वो तो कभी काम नहीं किया, जाए क्या करने लगा, कहाँ पे कुछ काम करके थोड़ा पैसा कमाने लगा और 10 जहाँ बैठ के चूहा के आवाज़, चूहा के सलाह दिया ना दूसरे व्यक्ति, चूहा रखो, चूहा को बचाने के लिए, चूहा को बचाने के लिए बिल्ली की रखो। तो सलाह वाले को बेचारे क्या करूँ ना, तो फिर सलाह वाला बोला तुम यहाँ काम करो ना, जाके काम किया 9 बजे से रात को 7 बजे तक काम किया। काम करने का तो कितना मिलता है, 200-300 रुपया मिलता है। 2-300 मिला करके परिवार में के आया, थक गया, सो गया। तो दूसरे वक्त अरे भाई 16 माला कर रहे हो, अरे 16 माला क्या करेंगे, मेरे पत्नी बच्चे कौन देखेगा, तुमको मालूम नहीं क्या मैं कितना बिजी हूँ। तो देखिए जो सलाह देने वाला व्यक्ति ऐसे सलाह दिया, फंसा दिया। इसी प्रकार हमको ऐसे दुनिया में बहुत सलाहकार हमको मिलेंगे। सलाहकार नहीं क्या बोलते उसको, बोला सलियाकार, सलिया घुसाने वाले, ये से सलाहकार मीठा मीठा बोलते। ऐसे सलाहकार के चक्कर में कभी नहीं फंसना। सलाहकार तो और हमको लगता है सलाहकार देते सलाह देते हैं, सलाहकार को बहुत सलाह कर देते हैं, सलाह लोग बहुत सलाह कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं है। ये सब अनित्य, अनित्यानि शरीरानि विभव नैव शाश्वत नित्यम सनात मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। कर्तव्य क्या है, धर्म को संग्रह करना चाहिए। इसी प्रकार जीवन अनित्य है, संसार अनित्य है। हमको भगवान के पास थोड़े समय के लिए मानव शरीर मिला हुआ है,
ये 50-60 साल 70 साल के लिए। और ये स्थिति में हम लोग भजन करते थे, भजन अभी भी भजन करते थे, अभी भी भजन करना चाहिए, बाद में भजन करना चाहिए। ये स्थिति में प्रभावित न होते हुए, अपने स्थिति को संभालते हुए थोड़े समय के लिए हमको स्ट्रंग हो जाना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान की यश को फैलाना चाहिए। और कोई कष्ट नहीं है, कष्ट कुछ नहीं है। सोचेगा तो कष्ट, नहीं सोचेगा कष्ट नहीं है। सोचेगा तो दुख है, नहीं सोचेगा तो दुख नहीं है। प्रैक्टिकल। फिर वो समय निकल जाएगा। फिर वो समय पे कोई भी स्थिति में, कोई भी स्थिति परमानेंट दुख नहीं आता है, परमानेंट सुख नहीं आता है। जैसे अभी मौसम आएगा, बारिश का दिन आएगा, बारिश खत्म होने के बाद अरे क्या इतना बारिश, कितना बारिश, कितना बारिश, ओहो हो क्या बारिश, फिर बारिश खत्म होगा, हो ठंडी आ गया, क्या ठंडी, क्या ठंडी, क्या ठंडी, ठंडी जाएगा, गर्मी। उसी प्रकार मात्रा सुशास्तु कमतय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पाइनो नित्या स्तांत दीक्षा सुभारत। हमको सहन करना चाहिए भौतिक जगत की उपद्रव को, हमको सहन करते हुए अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्ति करना है। यहाँ बताते कैसे बोलते हैं, बताते हैं भागवतम, बताते हैं क्या बताते हैं भागवतम में। बोलते हैं समझ से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पुण्य कर्म करना चाहिए, किंतु सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे, चिंतन मनन करे, तो भी उसके पराजय होती रहती है। उसकी एकमात्र लक्ष्य माया समस्त कर्म के चंगुल में छुटकार होना चाहिए। माया छूट, देखो यहाँ क्या बताते हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त कर्म के चंगुल से छुटकार होना चाहिए। जीवन की समस्या कोरे ज्ञान, चिंतन, पुण्य कर्म करने से नहीं सुलझती है। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। बहुत यह बताते हैं जिज्ञासा होना चाहिए। किसके पास जिज्ञासा करेंगे? ये सारे चीज़ से बचने के लिए, सारे कठिनाई से जीवन बचने के लिए यहाँ प्रभुपाद बताते हैं पुरपट में कि मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा मतलब, जिज्ञासा को क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, आतुरता होना चाहिए। इसलिए हम किसको पूछना चाहिए, कौन व्यक्ति को पूछना चाहिए जो कि हमको जिज्ञासा का आंसर दे दे। हम ऐसे व्यक्ति को पूछेंगे जो खुद 3 गुण में है, जो खुद संसार में फंसा हुआ है, जो खुद डरा हुआ है, और उसको हम पूछेंगे तो हमको वही चीज़ बताएगा ना। हाँ, जो जितना चीज़ उतना ही बताएगा ना। इसलिए जिज्ञासा कितने किसके पद करना, इसलिए बताते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपसंतते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। बताते हैं जब तक मनुष्य आत्मा को तथा इसके कार्य को नहीं जान लेता है, तब तक वह भौतिक बंधन से माना जाएगा। देखिए, जब तक मनुष्य आत्मा को, यहाँ बताते क्या पॉइंट बताते हैं, जब तक मनुष्य को आत्मा को तथा उसके कार्य को नहीं समझ पाता है, तब तक भौतिक बंधन में माना जाएगा। किंतु भक्ति के ज्ञान होने पर कारण उन्हें पुनः भौतिक सुख भोगने का नीचे आना पड़ता है। क्या देखिए, अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा तो हमको दोबारा इस संसार में आना पड़ेगा दोबारा। इसलिए हम आध्यात्मिक जिज्ञासा करना चाहिए। तभी एक आध्यात्मिक गुरु के चरण में जाके प्रार्थना करना चाहिए कि मैं क्या करूँ। हाँ, जैसे सनातन गोस्वामी ने जब उनको मिले, जितना उनको मिले, के आमी हमारे की कर्तव्य, हमें हमारा के न तापत्र्य, बोलते मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे कर्तव्य मालूम नहीं, मेरे को ये 3 प्रकार ताप क्यों सड़ा रहा है। 3 ताप क्या है? आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदि, क्यों मेरे को कष्ट दे रहा है। तो ये पूछता है। उसी प्रकार हम जब यही चीज़ को हम समझो गोल्ड खरीदी करना है, सोना चाहिए, हम जाएंगे बाजार में, एक कोई व्यक्ति को बोलेंगे मेरे को सोना खरीदी करना है, वो क्या सोचेगा, अरे वो अच्छा व्यक्ति है, उसको तो मालूम नहीं सोने के बारे में। वो तो क्या करेगा, पीतल के ऊपर सोने का क्या बोलते उसको, रंग चढ़ा करके ये करके आपको दे देगा, फंस जाओगे। लेकिन अगर आप सोना चाहिए तो गोल्ड चाहिए, तो जो व्यक्ति वास्तविक सोने के बारे में मालूम है, आप ढूंढो कौन व्यक्ति है, उसको मिलो,
वो फिर क्या करेगा, वो ऐसी जगह पे मिला जाएगा, ऐसी जगह पे लेके जाएगा, आप धोखा में नहीं जाओगे। उसी प्रकार ये संसार में सुख तो सबको चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति सुख जैसे सोने के लिए चक्कर में जाके धोखा में फंस जाता है, उसी प्रकार लेकिन उचित व्यक्ति के पास जाएगा तो फंसेगा नहीं। उसी प्रकार हमको भी ये संसार में उचित व्यक्ति से जिज्ञासा लेना चाहिए कि वास्तविक हमारा जीवन का कर्तव्य क्या है, जीवन का मूल्य क्या है। नते विदुस्वार्थ गतिन्य विष्णु, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, भगवान का प्रसन्न करना जीवन का परम लक्ष्य है। अगर ये नहीं कर पाया, जीवन होइला शेष ना बजल हुर्सी के ऐसे आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, ऐसे कितना लोग ऐसे संसार से गए। हमारे पिताजी गए, उनके पिताजी गए, उनके पिताजी गए, सब कोई भी रुका नहीं संसार में। हम भी जाएंगे, हमारे जो जैसे मैं जाऊंगा, मेरे पिताजी गए, सब गए, ऐसे ही आप जाओगे, आपके मम्मी डैडी गए, आप भी मम्मी आप जाओगे, आपके बच्चे वो भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। लेकिन जाने के बाद एक जगह पे तो कहाँ पे तो घर बनाना चाहिए ना। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, पैसा कमाता है, पैसा रखते रखते अपने लिए एक घर बनाता है। एक व्यक्ति मिलिट्री में नौकरी करता है कि बैंक में नौकरी करता है, लेकिन वो क्या करता है, बैंक का तरफ से घर फर मिला हुआ है, लेकिन जब उसको मालूम है मेरे को 60 साल का रिटायर होने वाला हूँ, तो वो क्या करता है, वो अपने पैसा को इकट्ठा करता है धीरे धीरे करके। जब रिटायर होने के बाद सरकार उसको रूम नहीं देगा, इसलिए सरकार रिटायर होने से पहले अपना घर बनाता है। उसी प्रकार संग्रह करते 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 अपने घर बनाता है, रुकता है। उसी प्रकार हमको ये संसार शरीर से रिटायर होना पड़ेगा, हमको ये भौतिक जगत से रिटायर होना पड़ेगा। तो रिटायर होंगे, हम शरीर त्याग करेंगे, हमारा गति क्या होगा। हम अगर इकट्ठा नहीं किए होंगे, कुछ आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक भक्ति इकट्ठा नहीं किए होंगे, तो हम शरीर त्याग करने के बाद तुरंत हमको अच्छा घर मिलेगा जन्म। जैसे बताते हैं, कंपनी में काम करता है, ऑफिस में काम करता है, नौकरी मिला, नौकरी अभी छूट गया, 60 साल हो गया, ख़त्म हो गया, तो होने का सब पैसा उड़ा दिया, लेकिन भी रास्ते में उसको भाड़ा बनाना पड़ेगा, रूम नहीं मिलेगा। अगर उस टाइम पे वो थोड़ा संग्रह करते 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 घर बनाएगा, अपने घर में रुकेगा। उसी प्रकार हमारा जो 50-60 साल की ज़िंदगी है, 70-80 साल की, जितना समय तक प्रभु ने रखा है हमको, उतना समय तक अगर भजन कीर्तन में हम ढीला करोगे, आध्यात्मिक कार्य में नहीं होगे, खाली संसार के प्रति और अरुचि उत्पन्न नहीं होगा, संसार के प्रति रुचि उत्पन्न होगा, संसार के प्रति आसक्त रहेगा, तो क्या होगा, शरीर त्याग करने का आपके कर्म के द्वारा आप गति मिलेगा। आप क्या इकट्ठा किया, कुछ नहीं किया, तो अगले जन्म में पशु जन्म में जाओगे, ना आपको बच्चे देखना आएगा, ना परिवार देखना आएगा, कुछ कोई देखने नहीं, कितना हम नीच दुनिया में चले जाएंगे। ये दुख लगता है कि व्यक्ति इतना स्तर पर आने के बाद फिर अलग जोनी में उसका घर में जन्म मिलेगा, कोई नीच जोनी में चले जाएगा। कितना खतरनाक स्थिति है। हमारा महाराज हमेशा बोलते ना, जैसे हमारा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बताते थे कि एक व्यक्ति धनी व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति है, इतना आसक्ति, कभी खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, खाली पैसा 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 रखेगा, कभी खर्च नहीं करेगा, कि दान नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन एक और मर गया, मरने के बाद उसको कोई कारणवश वही गांव में एक दूसरे घर में जन्म लिया, लेकिन उसको पूर्व स्मृति याद आया कि ये मेरे बेटा है, ये मेरे बेटी है, ये मेरी संपत्ति है, मैं इतना पैसा रखा हूँ। तो आके 5 साल जब हो गया, बोलते देखो तुम्हारा नाम ये है, मैं जानता हूँ, और ये यहाँ पे वो जो रूम के अंदर, वो गोदरेज के अंदर खोलोगे, उसके अंदर सोने का चेन है, हीरा का चेन है, मोती माणिक है, वहाँ पैसा है। वो जो उसको बोलने लगता है, और तू मेरे बेटा है। वो बेटा हो गया बड़ा, 40 साल हो गया, बेटा बोलते हैं चलो किधर से आया तुम, पाठ पढ़ाता है, किधर से कुछ सूख गया। उसको बुलाता है, उसको पिटाई कर, धब्बा के पिटाई करता है, चल मेरे घर में आना चाहता है हाँ आदमी। तो ये प्रकृति का नियम है। इसलिए यदि हम अभी भजन नहीं करोगे, हम भजन कीर्तन मौजूद नहीं रहोगे, ऐसे पिटाई खाएगा, पिटाई खाना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे कैलाश का एग्जाम्पल बताया था, हाँ कैलाश देखो राजा, ये बहुत बड़े धनी व्यक्ति था, वो आसक्ति था, लेकिन बाद में क्या होता है, उसको बोले भक्ति करेगा नहीं, मेरे बाल बच्चे को देखभाल करना पड़ता है, मेरे टाइम नहीं है अभी, मेरे को फुर्सत नहीं, मैं घर कौन संभालेगा, हम सोचता हम घर कौन संभालेगा, मैं संभालता हूँ। फिर क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, करोगे, अरे शादी हो गई ना, अभी शादी होने के बाद मेरे बाल बच्चे कितना लूना मुना बच्चे हैं, उनको देखभाल करना पड़ता है। फिर थोड़ा समय क्या आया, करोगे नहीं, तो बच्चे को स्कूल जाता हूँ, स्कूल लेकर आता हूँ, पाठ पढ़ाना पड़ता हूँ, टाइम थोड़ा समय आया, करोगे, बच्चे का शादी ब्याह करना है ना, शादी ब्याह करने का तो मेरे को फुर्सत मिलेगा। तो शादी ब्याह हो जाएगा तो एक के बाद एक चिंता खा लेता है। फिर बोलते करेगा, शादी ब्याह कर लिया, लेकिन ये बच्चा भक्ति नहीं, बच्चा अभी घर संभालता नहीं ना, मेरे को ही संभालना पड़ता है, क्या करूँ अभी, ये सब बिगाड़ देगा। और दुकान खोल के बैठा, मिठाई की दुकान खोला, ये दुकान खोला, ये नहीं करता है, तो बोलते क्या करेगा। तो धीरे धीरे देखते हैं वो कैलाश क्या हुआ,
मर गया तो क्या जन्म मिला इसको? कुत्ते का शरीर मिला। कुत्ता का भूख 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 भूखता है। तो नारद मुनि बोले, अरे कैलाश, तेरे को तुम कहाँ घर का सेठ था, अभी कुत्ता बन गया, अभी भजन करोगे? मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये लोग देखते नहीं ना, मैं रात भर में घर को चौकीदार देता हूँ। क्या बोलते हो उसको? हाँ, चौकीदारी देता हूँ, इसलिए देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बताया, वो कुत्ता मर गया, कहाँ? वो फिर सर्प जन्म मिला, सर्प जुनी में मिला। तो विचार करो, इसके वजह से अनेक अनेक जुनी भटकना पड़ता है। लेकिन हम लोग ये जान नहीं पाते कि मानव शरीर कितना दुर्लभ है और हमके चांस मिला हुआ है भगवत धाम जाने का, वैकुंठ जगत में प्रवेश करना। हम यहाँ का बासिंदा नहीं है, यहाँ हमारा घर नहीं है, हमारा शरीर जो हमारा नहीं है तो हमारे और क्या है? हाँ, जब शरीर हमारा नहीं तो हमारा क्या है? इसलिए हमको भगवान को प्रार्थना, ये स्थिति को प्राप्ति करने के लिए वैष्णव के समाज में रहते हुए, वैष्णव की कृपा को प्राप्ति करते हुए, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लोहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये करोगे तो कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृतय, कृष्ण भक्ति नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम सबको अनुरोध करते हैं, किसी उपाय में कृष्ण भक्ति को फिसलने का, महाराज हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बताते हैं, कितना भी कुछ हो जाए हाथों से कृष्ण भक्ति फिसलना देना नहीं चाहिए, और फिसल गया तो गया। इसलिए फिसलने नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पकड़ के रखना चाहिए। किसको? हरि गुरु वैष्णव की संपर्क में रहते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए भगवत धाम जाना, ये जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रत्येक दिन 12 बजे होता है। आप लोग को सब ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और कोई क्वेश्चन पूछनी है तो मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो, और टेंशन नहीं। भक्ति करने से कृष्ण भक्ति कहले सब कुछ मिलता है, डाउट नहीं है। कृष्ण में सब, कृष्ण कमजोरी पार्टी नहीं है। कृष्ण ब्रह्मांड के, कृष्ण की इच्छा से सृष्टि स्थिति सरल प्रार्थना शक्ति रहेगा। भगवान की इच्छा से मृत्यु होता है, मृत्यु रोगों से को मृत्यु भय, सब कुछ तुम्हें इच्छा है, वो इच्छा करेंगे, हमारा कोई बालम का नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए, कृष्ण को स्तुति करना चाहिए, गुरु को प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, गौरांगा।